नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सव्यसाहुणं। बोलिए अनंतानंद परमेष्टि भगवान की जय। आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुण वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुण श्री कृष्ण विश्व सागर जी महाराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। पहले हम 4 पद पढ़ेंगे। जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्धिवीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित होए चित्त उसी में। विषयों की आशा नहीं जिनके साम भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहें सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन बनिता पर न लुभाऊं, संतों सामर्थ्य पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। इस तरह ये 4 हम अब 4था पद हमारा चल रहा है। यह हमने समझा था कि भगवान मेरे अंदर किसी प्रकार का अहंकार ममकार ना है, ना ही मेरे अंदर क्रोध का जन्म हो, किसी पर भी मेरे अंदर क्रोध के भाव नहीं आए, ना ही दूसरों के धन पैसे संपदा को बढ़ते हुए देखकर मेरे अंदर ईर्ष्या का भाव जगे। तो कैसा भाव रहे? क्रोध नहीं, मान नहीं, ईर्ष्या नहीं, तो कौन सा भाव रहे? रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार। 2 चीज़ अलग अलग हैं, सरलता अलग है और सत्यता अलग है। सरलता अलग है, सत्य अलग है। किसी के पास सरलता मिलती है, सत्यता नहीं रहती। किसी के पास सत्यता होती, सरलता नहीं होती। कुछ लोग होते हैं हम तो सत्यवादी हैं, तो इतनी कठोर भाषा में बोलते हैं, सत्य तो बोलते हैं लेकिन इतनी कड़क भाषा उनकी भाषा रहती है, इतने अहंकार से भरे होते हैं कि उनकी भाषाएं चुभती हैं। ऐसा लगता है कि इससे अच्छे तुम बोलो नहीं, काय को ऐसा सत्य बोल रहे हो। एक व्यक्ति सरल स्वभाव तो तुमने कहा भैया आ जाना इतने बजे, हाँ आ जाएंगे। एक व्यक्ति आपने बुला नहीं पाए, भूल गए,
तब भी आ गया। अरे कोई बात नहीं, भूल गए, हमें पता था, ऐसा तो हो ही नहीं सकते, आप हमको छोड़ दोगे, लेकिन हाँ आपने भूल गए होगे, लिए हम आ गए। सरल था, कोई बात नहीं, हो जाता है, चल जाता है, छूट जाता है। और वहीं देखो, तुम बुलाए नहीं फिर भी हम आ गए हैं। बोल तो सत्य रहा है, बुलाए नहीं फिर भी हम आ गए हैं। ये सत्य तो बोल रहा है, बुलाए नहीं तो तुम आए हो पक्का, लेकिन सरल नहीं है। वो जताना चाहता है, सत्य बोलकर, ये बात बोलकर जताना चाहता है तुमने गलती की है, एहसास करो तुम इस बात का, फील करो तुम इस बात का, तुमने बुलाया नहीं था फिर भी हम आ गए। देखो हम कितने सरल स्वभावी हैं, समझ रहे हैं बात को। वो क्या जताना चाहता है, आपने बुलाया नहीं था तब भी मैं आया हूं, इतना सरल स्वभावी हूं मैं। ये सरल स्वभावी नहीं, कुटिल स्वभावी है। वो अपनी कसाय को इस तरह से, गुस्सा तो आ रहा है उसके अंदर की, बुलाए नहीं है, मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन गुस्सा को कह कैसे रहा है, देखो तुमने बुलाया नहीं फिर भी मैं आ गया। हम तो इतने सरल हैं। अब जब सरल थे तो कहने की जरूरत क्या थी कि बुलाया नहीं और हम आ गए। सरल है तो फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, सरल व्यक्ति को बोलने की जरूरत नहीं कि मैं सरल हूं। और जो सरल बोल रहा है इसका मतलब है कि मैं कुटिल हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं। ये वही व्यक्ति बोलता है जो अच्छा नहीं होता। अच्छे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं अच्छा हूं। सोना अपने मुख से अपना मोल नहीं बोलता, उसका मोल है तो लोग स्वाभाविक उसका मोल लगा देते हैं। जो चीज जैसी होती नहीं वो ज्यादा चमकती। बिनटेक्स की चीज देखी, बिनटेक्स खरीदी कभी? 1% सोना, 1 ग्राम सोना वाली बिनटेक्स आती है, सस्ती आती है लेकिन सोने से ज्यादा चमकती। सस्ती आती है लेकिन सोने से ज्यादा चमकती है। तो ज्यादा चमके तो समझ लो ये, कोई ज्यादा चमके ना तो समझ लो ये फीका है, फीका फीका। कोई ज्यादा मतलब मेकअप करके आए ना तो समझ लो कि ओरिजिनलता इसकी, जब इसकी ओरिजिनलता तुम देखोगे ना तो पक्के में ये गड़बड़ है कुछ ना कुछ, तभी इसे बार बार मेकअप दिखता है। ओरिजिनल व्यक्ति को मेकअप की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। कभी विशेष फंक्शन या कोई प्रोग्राम है तो तैयार होता है, बाकी सामान से रहता है। लेकिन जिसके चेहरे पर ज़्यादा गड्ढे हैं या पिंपल्स हैं ज़्यादा, उसका काला दिखता है, वो जब भी घर से निकलेगा ना तो पोत पोत के निकलेगा। क्यों भाई, अच्छे नहीं लगते। भिलाई एक जगह चतुर्मास हुआ हमारा, तो वहाँ पर 3 लोग आते थे, तो तीनों लोग काले थे एकदम। तो काले थे लेकिन जब भी आते थे तीनों तो पूरा पोत के आते मेकअप करके। उनकी फोटो ऐसी गोरी गोरी आती थी और वो भी गोरे गोरे दिखते थे, लेकिन कभी ओरिजिनल जब उनको देख लो तो इतने काले थे, वो उतना पोतने थे ना तो फिर भी डल हो जाता कलर, तो एकदम काला नहीं दिखता था, लेकिन वास्तव में बहुत काले थे। वो अपना कालापन छुपाने के लिए आहार में भी आए तो कभी पोत के आते थे, मतलब हार में भी वो छोड़ते नहीं थे, हार में वो कहीं काले ना दिख जाए। तो जो व्यक्ति अपने आप को दिखाना चाहता है मैं सरल हूं, वो उतना ही कुटिल है। लोग मुझे देखें कि मैं सरल हूं, कितना सरल हूं, जताता है। नहीं कोई कहता तो जताता है। कभी कभी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, हम कोई जैसे हम हैं और कोई व्यक्ति हमें वैसा ना कहे तो फिर हम उसको याद दिलाते हैं, भैया बोलो तो हमारी सरलता के बारे में तो बोलो, 2 बातें तो उसके बारे में बोलो, तो उसके तो बोले नहीं रखो। बाकी सब बोल दिया लेकिन जो गुण में हम प्रसिद्ध हैं उसके बारे में तो उन्हें बोला ही नहीं है कुछ भी। तो व्यक्ति उस सरलता में मतलब कुटिल है, वो व्यक्ति कुटिल गुण से युक्त है। इसलिए सरल मतलब सरल, जिसको कहने की जरूरत ना पड़े। तो सरल होना अलग है और सत्य होना अलग है। ये दोनों को कॉम्बिनेशन मिल जाए वे बहुत कठिन है। सरल और सत्यता। एक छोटा सा कथानक आता है, एक व्यक्ति एक जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है, वो लकड़ी काटता है और वह कुएं पर बैठ जाता है। लकड़ी काटने के बाद
थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए कुएं की जो थी ना उस पर बैठ जाता है, बैठ के वहीं अपनी कुल्हाड़ी लग देता है। अचानक उसकी नींद लग जाती है, नींद लग जाती है और एक झोंका आता है, नींद लगभग एकदम झोंका आता है ना एकदम ऐसे, तो झोंका आया और उसका हाथ वो कुल्हाड़ी पे लगा और कुल्हाड़ी जाके उसके अंदर गिर गई कुएं के। अब बेचारा गरीब, एक तो कुल्हाड़ी मुश्किल थी वो भी लोहे की और वो भी गिर गई, और ऐसे इतना गहरा कुआं कि उससे दिखाई नहीं दे रही, कैसे कुल्हाड़ी उठाऊं, ना उतर सकता उसमें ना जा सकता। भाई बैठे बैठे रोने लगा कि अब मेरा क्या होगा, मेरी तो आजीब कई ये कुल्हाड़ी थी, उतने पैसे भी नहीं कि मैं दूसरी खरीद सकूं। और वहाँ अपने आप दुखी होने लगा, विलाप करने, अब कैसे होगा, मैं बिना कुल्हाड़ी के क्या करूँगा, कैसे लकड़ी का, कैसे अपना पेट भरण पोषण करूँगा। उसी स्थान पर एक यक्ष रहता था, एक देव रहता था। उसने जब उसका रोना सुना तो उसको बड़ी दया आई उस पर कि मतलब कितना दुखी हो रहा है। तो उसने उसकी परीक्षा ली कि देखते व्यक्ति झूठा है या सच्चा है, झूठा है या सच्चा है। तो जाता है, भाई क्या हो गया तुमको, क्यों रो रहे हो, कि मेरी कुल्हाड़ी इस में गिर गई है, अब मैं कैसे क्या करूँगा। कोई बात नहीं, मैं ला के देता हूँ, मेरे पास एक विद्या है, मैं उससे तुम्हारी कुल्हाड़ी अंदर से ला के देता हूँ, आप ला दो, बहुत बड़ी कृपा होगी आपके ऊपर। वो यक्ष जाता है अंदर उस कुएं में और बाहर निकाल के आता है एक सोने की कुल्हाड़ी लेके, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। वो देखता, अरे अरे नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो दूसरी है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये किसी और की है, वापस रख के आओ, मुझे नहीं चाहिए, मेरी तो जो कुल्हाड़ी है वो चाहिए, आप जाओ मेरी कुल्हाड़ी लेके आओ। तो उसको कहता है तुम्हें तो कुल्हाड़ी से मतलब है, चाहे तुम्हारी हो चाहे किसी की हो, यहां और कोई तो है नहीं है, तुम इसी को ले लो, बात खत्म। कि नहीं, जो मेरी है मुझे वही चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। वो यक्ष वापस जाता है, अब चांदी कुल्हाड़ी लेके आता है, बोलता है ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। वो कहता है ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरी ये नहीं है, मेरी दूसरी है, आप वापस जाकर देखो वहां पर एक कुल्हाड़ी मिलेगी आपको दूसरी, वो मेरी है, मुझे वही चाहिए। तो कहता है ये ले लो, उसमें क्या जा रहा है तुम्हारा, पेड़ी तो काटना है, उससे काटोगे इससे काट लेना, उसमें क्या जाता है। कि नहीं, मुझे तो मेरी चाहिए। और वापस यक्ष जाता है, वो 30 बार में वो लोहे की जो कुल्हाड़ी थी वो लेके आता है, लो ये तुम्हारी कुल्हाड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद, यही है मेरी कुल्हाड़ी। ये सरलता और सत्यता देखना आप यहाँ पे, यही है मेरी कुल्हाड़ी, आपने बहुत अच्छा कृपा की, आप मेरी कुल्हाड़ी ला दिए। यदि कोई और व्यक्ति आए और वो अपनी कुल्हाड़ी मांगे तो आप वो जरूर कुल्हाड़ी दिखा देना कि उनमें से उसकी कोई हो। तो जैसे मेरी कुल्हाड़ी गिर गई थी, मैं दुखी होकर यहाँ पे थोड़ी देर बाद चला जाता, किसी और की भी गिरोगी, बेचारा वो भी दुखी होकर चला गया होगा। यदि वो पुनः वापस आए अपनी कुल्हाड़ी लेने तो आप अपनी उनकी कुल्हाड़ी उनको वापस कर देना। तो यक्ष कहता है वो किसी की कुल्हाड़ी नहीं है, ये लो, वो मैं यक्ष हूँ, देव हूँ, मैंने अपनी विद्या से कुल्हाड़ियाँ बनाई थी, ये तीनों ही कुल्हाड़ी तुम रखो, तीनों रखो, और ये मेरी तरफ से आपके लिए, आप इनको बेचकर अब आपको लकड़ी काटने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर में बैठ के ऐसो आराम से जीवन जियो, इनका इससे जो भी धनराशि अपना घर आराम से चलाओ। और उसके काफ़ी कहने पर वो ले लेता है, और अब अगले दिन से उसका जाना लकड़ी काटना बंद। उसके बगल में एक व्यक्ति रहता था, वो सोचता है कि रोज तो लकड़ी काटता था, रोज लकड़ी काट के अपना जीवन यापन करता था, अब इसने लकड़ी काटने क्यों नहीं जा रहा, डेली का कमाता था, डेली खाता था, भूखा रह रहा है क्या, क्या कर रहा है ये। तो उसने जाकर उससे पूछा, भाई क्या बात है, तुम आजकल लकड़ी काटने नहीं जाते, क्यों नहीं जाते। तो उसने पूरी घटना सुना दी। अब उसके अंदर तो आ गया, यार ये तो अपन भी कर सकते हैं, इसमें क्या जाता है। तो अगले दिन, दूसरे तीसरे दिन वो पहुंच जाता है उसी जंगल में, उसी कुएं के पास बैठता है, बैठकर उधर कुल्हाड़ी रखकर सोने का नाटक करता है। हम नींद तो थोड़ा ना वो था, वो थोड़ा ना थका था, उसने कौन लकड़ियाँ काटी थी, वो तो लकड़ी काटी इसलिए वो थक गया था, सोया था। अब बैठे और धीरज से हाथ से ऐसे
सरका देता है अपनी कुल्हाड़ी, वो नीचे जा जाती। अब गिर गई, वो गिर कर रोने लगता है कि मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, अब मेरा क्या होगा, ऐसा वैसा दुनिया भर का। तो यक्ष आता है, उससे देखता है, चलो इसकी परीक्षा लेके देखते हैं क्या है, क्या करता है क्या नहीं करता। तो वो गया यक्ष, क्यों भाई क्या बात है, क्या हो गया? हमारी कुल्हाड़ी इसके अंदर गिर गई है, अब वो मिल ही नहीं रही, आप कैसे हम लाएंगे, निकालेंगे, आप हमारी मदद करो, लाओ कुल्हाड़ी। तो ठीक है हम ला देंगे। वो जाता है और पहली बार में लोहे की कुल्हाड़ी लेके आ जाता है। जो गरीब वही तो लाएगा ना, लेके आ गया, और जैसे ही वो देखता अरे तो लोहे की ले आया, नहीं 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 ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो दूसरी है, आप फिर से जाओ उसमें दोबारा से कुल्हाड़ी देखो, मेरी कुल्हाड़ी ये नहीं है। तो जाता है, फिर से जाता है, फिर से चांदी के लेके आता है, नहीं नहीं ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, और दूसरी मेरी कुल्हाड़ी, आप देखो मेरी कुल्हाड़ी कौन सी है, ये नहीं है। तो फिर वो फिर जाता है, सोने के लेके आता है। अब वो सोचता है क्या करें, इसे मना करें खेलने, मना करते हैं नहीं है, तो क्या पता फिर ये और मिली नहीं मिली, कहते हैं तो बस यही मिलके रह जाएगी। तो कहते हैं हाँ, अब उसने सोचा कि भाई कुछ नहीं यही मांग लो, तो उसने कहा हाँ यही है मेरी कुल्हाड़ी। अब यहाँ सरलता दिखा रहा था, सत्यता दिखा रहा था, ना सरल था वो ना सत्य था, और यक्ष तो परीक्षा ही ले रहा था। वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति एक लालच के बस में आकर उसको देखकर ये यहाँ पर आया है, वो उसको अच्छी तरह से उसकी पिताड़ना, उसको मारता है, पीटता है उसको कि तुम लालच में यहाँ पे आए हो, कोई कुल्हाड़ी नहीं है। और लोहे की कुल्हाड़ी भी उसके हाथ से चली जाती, वो तो जाती हैं दोनों कुल्हाड़ी, लोहे की कुल्हाड़ी उसी में वापस, वो तो पहले ही छोड़ के आया था, ये भी उसी में छोड़ देता है, और उसको अनेक प्रकार से यातनाएं देकर वापस भेजता है। जो सरल सत्य होते हैं उन्हें कहने की जरूरत नहीं होती, मैं सरल हूँ सत्य हूँ, और जो बनावटी दिखता है उसका भेस पोल पट्टी खुल जाती है। ज़्यादा कहते ना अधिक समय तक नहीं रह सकती रुई लपेटी आग। रुई में आप आग लपेट के रख दो तो कितने समय तक ठहरेगी, थोड़ी देर बाद वो दिखने लगेगी। ऐसे ही सरल बन के कोई बैठा है, थोड़ी देर तक बैठा रहेगा, यदि वो सरल नहीं है ना तो आप थोड़ा सा परेशान करोगे तो उग्र हो जाएगा, गुस्सा करने लगेगा। एक व्यक्ति ऐसा होता है आप उससे कितना ही परेशान करो गुस्सा नहीं आता, और एक व्यक्ति सिर्फ बनावटी बैठा हुआ है सरलता का, जैसी थोड़ी सी विषमता आई, जैसी थोड़ी सी ज्यादा तकलीफ आई, उबल जाता है, सोई नहीं आ रहा तुम कितनी देर से हम समझा रहे हैं, शांति से चुपचाप समझा रहा था, मान लो कोई को भैया ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, और फिर भी आने वाला गलत कर रहा है, और वो सरल तो था नहीं लेकिन दिखाना चाहता है मैं सरल हूं, और 4-5 बार उसने एक ही गलती को किया तो फिर तो उसका पारा बढ़ जाता है कि क्या तुमको समझ में नहीं आता, एक ही बात को 1000 बार समझाएं। और जो सरल होता है वो 1000 बार भी तुम उससे वैसे एक ही प्रश्न करते रहो, तब भी उसके अंदर कोई भी विकार नहीं आता। ऐसा सरल और सत्य व्यवहार, और सत्य भी अनेक प्रकार से होती है, झूठ अनेक प्रकार से होता है, जितने प्रकार से झूठ हो तो उनको उल्टा कर दो तो उतने प्रकार का सत्य हो जाता है। कल ही जब पढ़ रहे थे झूठ के बारे में तो उन्होंने कहा कि मर्म भेदी वचन सत्य होने पर भी झूठ है। मर्म वेदी यानी दूसरों को चुभ जाए, मर्म समझते ना, ऐसा स्थान जहां पर चोट पड़ने पर आदमी मर जाए उसे कहते मर्म स्थान। ऐसे वचन जो अंदर तक पीड़ा, बाण से भी अधिक पीड़ा पहुंचा दें, ऐसे मन वेदी सत्य वचन भी असत्य हैं। हम तो सत्य बोल रहे हैं, तुमने ऐसा वचन बोला सत्य के नाम पर कि सामने वाले का अटैक आ गया, हार्ट फेल हो गया उसका। मन भेदी सत्य वचन असत्य की श्रेणी में आते। कटु वचन, कड़वे, कर्कश, कलहकारी वचन, कड़वे,
कर्कश कलहकारी, समझते तो ना, कड़वे किसे कहते हैं, कर्कश किसे कहते हैं, कलहकारी, लड़ाई करा दें, ऐसे सत्य वचन ये भी असत्य की श्रेणी में आते हैं। बैर उत्पादक सत्य वचन, बैर को अरे वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, उस आने वाले ने तुमने बोल रहा था, तुमसे बोला था उसने, उसके प्रति कि वो ऐसा व्यक्ति है, वो तुम्हें अपना समझ के बोल दिया था और तुम जाके उसको जाके बोले आए तो वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था। बिल्कुल हम सत्य बोल रहे हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, सब कुछ है, हमारे पास प्रूफ है, वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, तुमने ऐसा करके उसको रिकॉर्डिंग सुना दी, उसका लिखा हुआ जो भी था वो बता दिया, वो सामने वाले ने बैर बांध लिया। ये सत्य वचन भी असत्य की श्रेणी में आता। हम तो सत्यवादी, हम झूठ कैसे बोलें, हम तो सत्यवादी। तो भैया ऐसा सत्य असत्य है वो, जिससे कलह हो जाए, बैर हो जाए, घर में लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, ऐसा सत्य कभी नहीं बोलना। फिर कहा उन्होंने, कलहकारी, क्लेश का पैदा करना, बैर पैदा करने वाला सत्य, मनभेदी सत्य, ये सब असत्य की श्रेणी में। फिर प्राण हारक सत्य वचन, किसी के प्राण चले जाएं ऐसा सत्य वचन, संकट में पड़ जाए वो संकट में पड़ जाए ऐसे सत्य वचन, ये सब असत्य की श्रेणी में आते। पर का धरण, पर के मतलब किसी विषय में आप जो बोलते हैं वो तो असत्य है ही, जो विद्वान दोषों को नहीं बताना भी असत्य हो गया। किसी के अंदर विद्वान दोष विद्वान है, विद्वान या विद्वान दोषों को कहना, उसके अंदर दोष हैं उनको या उसके अंदर दोष नहीं है उसको, दोनों को कहना भी असत्य है। विद्वान अविद्वान दोषों को कहना ये भी असत्य की श्रेणी में आता है। इसलिए बहुत संभल के बोलना पड़ता है। इसलिए सबसे ज़्यादा आचार्यों ने बोलने पर सीमा की है, साधुओं के लिए बोलने पर सीमा की है। 5 महाव्रत में दिया सत्य महाव्रत, पहले असत्य नहीं बोलोगे। 5 महाव्रतों में सबसे पहले कौन सा व्रत दिया? सत्य महाव्रत, कि असत्य नहीं बोलना। फिर भाषा चले तो उनकी भाषा समिति, हित मित प्रिय बोलना। पहले तो असत्य बोलना ही नहीं, पहली बार में तो स्थूल रूप से सत्य बोलोगे तो सत्वी कैसा बोलना? हित, दूसरों के लिए हितकारी हो, मित सीमित हो, थोड़े से बात में अपनी बात कह दो, और प्रिय लगने वाला हो, किसी को कड़वा ना लगे, हित मित प्रिय वचन बोलना। तो दूसरी दे दी भाषा समिति। फिर तीसरी में आई वचन गुप्ती, गुप्तियों में वचन गुप्ती रख दी, बोलना ही नहीं, मौन रहो, हटो, बोलना ही नहीं है। गुप्तियों में तो बोलना ही नहीं जाता, मौन रहना है तुम्हें, अपने आप पर नियंत्रण करो। बोलने का भाव भी आए तब भी नहीं बोलना, बोलने के भाव को भी लेके नहीं आना, वचन गुप्ती। और चले तो सत्य धर्म, आगे जाके कौन सा रख दिया? सत्य धर्म भी रख दिया। तो 4 पाबंदी हैं बोलने पर। सोचो आप, इतना किसी पर नहीं, अहिंसा पर इतना नहीं जोर दिया, चोरी पर इतना जोर नहीं दिया, अभ्रम पर, कुशी परिग्रह पर, चारों पे किसी पे इतना जो जितना जोर दिया है वचन पे। सत्य महाव्रत, भाषा समिति, वचन गुप्ती, सत्य धर्म, इतनी 4 बाउंडेशन लगा के रखी। अब बोलो तुम इतने साथ, तब कहलाएगा सत्य व्यवहार, सत्य वचन, सरल सत्य व्यवहार करो, बनावटी नहीं, झूठा नहीं, सत्य जो हृदय को हर ले ऐसा सत्य, जो हृदय के टुकड़े कर दे ऐसा सत्य नहीं। सत्यवादी पढ़ते थे ना, सत्यवादी जग में सुखी, एक असत्य को छुपाने के लिए 1000 असत्य बोलने पड़ते हैं। इसलिए एक सत्य बोलो, 1000 असत्य से बचाओ।
जग में सुखी, जग में कोई सुखी व्यक्ति है तो सत्यवादी है। पर ध्यान रखना कौन सा सत्यवादी है, ये बस इतना ध्यान रखना है अपन को। समय, परिस्थिति, स्थान, व्यक्ति को देखकर सत्य बोलना चाहिए। ये समय सत्य बोलने का है कि नहीं है। आप भरी सभा में खड़े हो गए और किसी के बारे में बोलने लगे और पूरी सभा क्षोभित हो गई। अरे क्या बोल रहा है ये? तुम बोल रहे हम तो सत्य बोल रहे हैं। तुम्हारे सत्य से पूरी सभा में शोक पैदा हो गया, सभा में दुख पैदा हो गया, सभा में हलचल मच गई। तो स्थान देखो कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है। परिस्थितियां देखो, अभी परिस्थितियां यहाँ पर दूसरी हैं। एक आता है सत्य के विषय में, एक व्यक्ति था, एक 16 मुक्की न्याय है। 16 मुक्की न्याय सुना है कभी नाम? 16 मुक्की न्याय यानी 16 घूस से पड़ने वाला न्याय। एक व्यक्ति मध्य प्रदेश से के मालवा क्षेत्र से निवाड़ के क्षेत्र में गया। मालवा क्षेत्र में गेहूं बहुत होता है और निवाड़ के क्षेत्र में मिर्ची बहुत होती है। तो मालव क्षेत्र से निवाड़ के क्षेत्र में गया और वहाँ देखता कि मिर्चियों के बड़े बड़े ढेर लगे हैं। वहाँ गेहूं नहीं होता, लोगों ने गेहूं नहीं देखा था। वहाँ पे गेहूं भी कोई चीज़ होती इतना जितनी बहुत कम लोगों ने गेहूं देखा था। तो वहाँ मिर्ची का ढेर देखकर बोलता है, अरे यहाँ तो ऐसे मिर्ची के ढेर लगे जैसे हमारे यहाँ तो गेहूं के ढेर लगते हैं। तो वो लोग सोचे ये व्यक्ति हमारा मजाक उड़ा रहा है, इस क्षेत्र में गेहूं नहीं होते ना, तो व्यक्ति हमारा मजाक उड़ा रहा है। मिर्चियों को देखकर अपने आप को, अरे ये तो हमारे यहाँ तो ऐसे तो गेहूं के ढेर लगते हैं, वहाँ गेहूं मतलब बहुत बड़ी चीज़, ये तो हमारे यहाँ गेहूं के ढेर लगते हैं ऐसे। तो मजाक उड़ा। उन्होंने पकड़ो इस आदमी को, ये हमारा मजाक उड़ा रहा है, लगाओ इसमें 8 घूसे। उसमें 8 घूसे पड़े। बेचारा अपना पिट पिटा के वापस अपने गांव आया मालवा में। वहाँ बड़े गेहूं के ढेर लग रहे थे। तो वहाँ जाके देखते कहता है, अरे देखो तो यहाँ तो ऐसा गेहूं का ढेर लग रहा है जैसे वहाँ मिर्ची के ढेर लगते हैं। तो मैंने वहाँ पर मिर्ची नहीं होती थी, तो इससे ये मजाक उड़ा रहा है, तो पकड़ो इसको, लगाओ इसमें 8 घूसे। उसमें भी 8 घूसे। सत्य तो बोला, असत्य नहीं बोला था वो, सत्य बोला, लेकिन बिना सबूत के बोला। परिस्थिति नहीं देखी यहाँ पर परिस्थिति किस तरह की है, कौन सी चीज़ यहाँ पर स्वीकार है, कौन सी चीज़ अस्वीकार है, किसको बोलना चाहिए किसको नहीं बोलना चाहिए, उसको नहीं देखा। इस पे सबसे अच्छा से कहते हैं कि 2 चीज़ें ध्यान रखो। कहीं भी जाकर यदि आपको सत्य बोलना है तो नीति और रीति का ध्यान रखो। जो नीति और रीति का ध्यान रखकर सत्य का वचन बोलता है वो कभी भी असफल नहीं होता। अब पूछोगे नीति रीति क्या है, ये हमें पता है, तुम्हारे मन में प्रश्न उठने लगता है तुरंत ही कि नीति और रीति क्या है। आज तो समय हो गया, कल अपन इस पर चर्चा करेंगे कि नीति रीति, चाहे समाज में रहना हो, चाहे देश में रहना हो, चाहे घर में रहना हो, जिस व्यक्ति ने 2 चीज सीख ली, नीति और रीति, वो कभी भी असफल नहीं हो सकता। कहीं भी चला जाए, किसी की भी घर में, अनजान घर में भी चला जाए, अनजान समाज में भी चला, कहीं भी चला जाए, जिसको इन 2 चीज़ों का बोध है वो कभी भी असफल नहीं होगा और सबका चहेता बनेगा। नीति और रीति। तो कल हम ये समझेंगे क्या होती है नीति और क्या होती है रीति। आज यहाँ पर कहा कि रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। हे भगवान, क्रोध की भावना ना हो, अहंकार की भावना ना हो, ईर्ष्या की भावना ना हो, भावना हो तो सरल सत्य व्यवहार करने की भावना हो। बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, तो मेरा सारा जीवन निकले तो परोपकार में निकले, क्योंकि जो परोपकार करता है उसका नियम से उपकार होता है। करेंगे कल इस पर चर्चा, नीति रीति पर भी करेंगे और उपकार पर चर्चा करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणो, जय नमो सब जिनवाणी स्थिति।